गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हेल्थ के सेगमेंट में आपके दांतों की, और लेकिन इस वक्त जो एज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, आप भी पेरेंट्स हैं और परेशान भी होते हैं। कभी बच्चों की आंखों का प्रॉब्लम, कभी इंटरनल प्रॉब्लम, लेकिन दांतों का प्रॉब्लम भी जो है ना वो इतना नेसेसरी है क्योंकि डेली खान पीन तो चलता रहता है। लेकिन आज जो मैं बात करूँगी मैं उन बच्चों की भी कर रही हूँ, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी यानी कि 6 मंथ जिनकी इनिशियली दांत अपेयर होते हैं और 2.5 साल तक उनके दांत, ऑफ कोर्स कुछ बच्चे 2 साल तक माँ का दूध भी पीते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करते हैं, वो ज़्यादा कुछ बड़ी मतलब ठोस चीज़ नहीं खा सकते। उन बच्चों की हम बात करेंगे यानी कि 6 मंथ टू 2.5 साल, ठीक है जी, 6 महीने से 2.5 साल। फिर उसके बाद की जो बच्चे एज है जब वो खाना शुरू करते हैं, वो चिकन खा ली, हाँ ऐसी चीज़ें खाना शुरू, चॉकलेट्स एंड टॉफ़ी, लॉट्स ऑफ स्वीट्स टाइप की चीज़ें हो गई, तो वो बच्चे फिर खाना शुरू कर देते हैं। उनकी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके बच्चों की। तो नंबर स्क्रीन पर 0300253010 मेंशन हो रहा है, तो आप हमें कॉल करें ताकि हम आपके सवालात के जवाबात भी दे सकें। मेरे साथ सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश डेंटल सर्जन। नहीं, मैं आपका हॉस्पिटल का बता रही थी, मैं एड्रेस पूछ रही थी कौन सी साइड है। मतलब एक हमारे सेंट्रल जेल के पास है, जमशेद रोड 3 नंबर पे एक DH है, दानिश डेंटल सर्जन। अच्छा, ये फाउंडर है, CEO है दानिश डेंटल सर्जन के, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कौन मौजूद है? ऑफ कोर्स जैसे यहाँ पर मोइस साहब मौजूद है, तो उनके बेटे, उन्होंने अपने बेटे को भी, और इनकी वाइफ भी माशाल्लाह डेंटल सर्जन है। तो मेरे साथ यहाँ पर दानिश मोइस मौजूद हैं, डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र के बाद बाल भी आ गए आपके। पता ही नहीं चला, सॉरी, पता ही नहीं चला, हाँ वक्त गुजर गया। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बच्चों से रेलेवेंट, उनके दांतों से रेलेवेंट। तो ज़रा मैं बाबा के पास चलती हूँ, तो वो ज़रा इंट्रोडक्शन पूरा लेके दें। सर, सबसे पहले आपने जो टॉपिक मेंशन किया वो है छोटे न्यू बॉर्न बेबी यानी कि 6 मंथ से अबव से शुरू होता है 2.5 साल तक। इसके ज़रा थोड़ा इंट्रो बताएं कि हम इनके दांतों की बात क्यों कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो बच्चे होते हैं जी, ये 2.5 साल तक, 6-8 महीने से 2.5 साल तक तो खैर वो इनको कोई डिके ऐसा बहुत कम आया है, कोई रेयर केस ऐसे होते हैं। अमूमन ये जब 6 ईयर्स पर पहुँचते हैं, 6 साल पे, तो अब ये 5-6 साल की उम्र में जो हम खाते हैं वो ये खाने बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इन बच्चों की प्रॉपर तरीके से जो ब्रशिंग टेक्निक है या ब्रश कराना होता है ट्वाइस अ डे, मतलब रात को खाना खाने के बाद और सुबह नाश्ता करने के बाद जो होता है वो नहीं कर पाते। तो इस तरह जब उनके दांतों में फंस जाता है खाने पीने, तो फिर उनको तकलीफ होती है। उसमें तकलीफ इस तरह होती है कि उसमें कैडीज लग जाता है। अच्छा, इसमें भी कीड़ा लग जाता है, ठीक है। जब ये कीड़ा लग जाता है तो बच्चों के भी कीड़ा लगने के बाद जिस तरह बड़ों के दांतों में दर्द होता है, बच्चों की भी ऐसी दर्द होता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों की अगर माएँ, अगर जैसे मैंने तो काफ़ी ऐसी माएँ देखी हैं, जैसे डॉक्टर दानिश की बेसिस से, कि वो अपने बच्चों को खुद देखती हैं। अच्छा, माँ अगर देख ले कि बच्चे के दांत पे हल्का सा कीड़ा लग रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन हो सकती है फिलिंग से। अच्छा, जब बच्चों को जब दांत निकलने लगते हैं तो बच्चा बहुत रोता बहुत है ना, जब इनिशियल, फिर उसको एक टीथ का वो देते हैं, टीथिंग होता है, वो उसको फिर वो उसको मारता है, उसके गले में डाल देते हैं। कुछ लोग कोकोनट दे देते हैं वो, क्योंकि जब दांत निकलते हैं पेन फीलिंग बेसिकली ऊपर से टिश्यू बस्ट करने होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना, बस्ट करने, तो वो लोग छुआरा भी दे देते हैं रस्सी में बांध के। तो अच्छा, हम लोग इतने बदतमीज हम बच्चों को जान के उनके मुंह में उंगली करिए, चक मारो। अच्छा, वो उसको इतना गुस्सा आता है जब बच्चा लेते हैं ना, कभी आप नोट कीजिएगा, उसको दो तो वो उसके जोर से गुस्सा करेगा कि मेरे मुंह में जिसने उंगली थी उसका दांत उंगली काट लो। तो ये बच्चों की क्या फीलिंग आती है? खारिश से वैसे होती है, उसको अच्छा समझती है, तो वो इसलिए वो चीज़ करते हैं।
छोटा सा बच्चा, लेकिन उसको उस वक्त भी पता है कि अच्छा वो दांत जब निकल रहे होते हैं उसके बाद क्या सिचुएशन। फिर उसके बाद जब निकल जाते हैं तो अब ये मरहला जो आता है ना, ये बच्चों के कीड़ा लगने का आता है। दानिश के दो दांत ऊपर के पहले निकले थे कि नीचे के? नहीं, सबसे पहले जो है प्राइमरी मिल्की जिसे कहते हैं, सेकंड निकलते पहले दो नीचे के ही हैं। नीचे के दांत पहले दो नीचे के निकलते हैं, फिर दो ऊपर के, फिर दो ऊपर के, फिर दो नीचे के, इस तरह करके निकलते हैं। ठीक। तो ये दांत की भी सीक्वेंस भी है हमारे पास, वो भी। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो बच्चों के जब कीड़ा लग जाता है ना, तब उनके दर्द होता है। अगर माने जो है छोटे बच्चों को कीड़ा लग जी, जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रीजन मतलब उसके जब कोई बैक्टीरियाज डेवलप, कोई चीज़ फंस जाती है ना खाने पीने की, तो वो वहाँ पे बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, एक एसिडिक एसिड पैदा होता है जो कि दांत की सबसे प्रोटेक्शन लेयर जो है, एनामल लेयर है, वो टूट फूट जाती है। अच्छा, वो अल्लाह ताला ने इसलिए रखी है कि दांत के अंदर जो है ब्लड सप्लाई है, कनेक्टिंग टिश्यू है और नर्व्स हैं, सब है, उसको अल्लाह ने ढका हुआ है। ठीक है। हम अपने खून को ऐसा तो नहीं रख सकते हैं, ढका हुआ है अल्लाह ने। इसी तरह दांत के अंदर भी ब्लड सप्लाई वगैरह, उसको नर्व्स पर ढका हुआ है, वो ढका हुआ है अल्लाह ने पहले एक पल पे, उसके ऊपर जो है वो वही ब्लड डेंटिन से, फिर एनामल लेयर से। सही। अब जब ये लेयर हट जाती है ना, इनिशियली जब ये एक्यूट हट जाएगी तो ये बन सकती है ऊपर से फिलिंग करके, और अगर ये बिल्कुल अंदर डेंटिन वाली लेयर पे चलेगी तो फिर नहीं बनती, फिर ये उसका इलाज होता है। ठीक है, हम दानिश से भी बात करते हैं। दानिश, आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स हम छोटे बच्चों की नाज़रीन बात करें तो दानिश आप ये बताइएगा कि जब छोटे बच्चे के दांत, जैसे अभी मोहित साहब ने बताया कि उनको अभी कीड़ा लग जाता है, तो अब हम उसको जब कितनी उम्र में हमें लगता है कि इनके दांत में कीड़ा लग जाएगा? 2.5 साल की उम्र की बात हो रही है अभी। एक तो ये है कि जब वो 6 महीने की उम्र में जब बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो बच्चे जो है ना ज़्यादातर ना फीडर लगा के रखते हैं। और वो सोते भी जो है ना फीडर मुंह में होती है, और वो निप्पल भी पी लेते हैं, होता है? हाँ, वो भी पी लेते हैं। और वो जो रात को सोते वक्त जब फीडर लगा के सोते हैं ना, तो होता ये है कि वो दूध में चीनी होती है। अच्छा। और वो चीनी जो है ना, वो पूरी कीड़ों की रात, फेवरेट चीज़ है। वो कीड़ों की फेवरेट चीज़ है, वो जीते ही उसके ऊपर है। ओ वाकई में मीठा। हाँ। तो क्या होता है जब पूरी रात जो है वो फीडर और चीनी ये सारी चीज़ें बच्चों के मुंह में रहती है ना, तो बच्चों के सामने वाले दांत जो है ना उनमें कीड़ा लग जाता है। ठीक। और फिर वो जो है ना बच्चों के सामने वाले दांत जो है ना वो एक साथ सब में कीड़ा लगता है। अच्छा। ये नहीं होता कि एक में लगा, फिर दूसरे में लगा, तीसरे में लगा, वो उनकी अम्मी को पता भी नहीं चलता, और उसके सामने के 6 दांत जो है ना सारे कीड़े में हो जाते हैं। अच्छा, वो दांत जो आपने भी कहा कीड़े वाले होते हैं, वो जो ब्राउन ब्राउन बच्चों के दांत, जी अजीब से बिल्कुल, होते हैं। सामने वाले दांत जो ब्राउन ब्राउन होते हैं, काले काले हो जाते हैं, छोटे छोटे दांत काले काले। अच्छा, कीड़ा होता है। और वो कुछ खास दर्द भी नहीं देते, ना बच्चा शिकायत करता है। अच्छा। ना उनके घर वाले उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ये बच्चा भी खुश और कीड़ा भी खुश। उसको मिल रहा है मीठा मीठा, वो खाएगा। कीड़े को भी खाना मिल रहा है, कीड़े को खाना मिल रहा है, दोनों खुश, और कीड़ा दर्द भी नहीं देता, चॉकलेट्स। तो बच्चा अच्छा, तंग भी हम नहीं मना होता। पता क्या करते हैं ज़्यादा, जब ऐसे काले दांत बच्चों के देखते हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसको चॉकलेट नहीं देना, उसको ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि चॉकलेट। अच्छा देखिए, बच्चे तो चॉकलेट से रुकेंगे नहीं पॉसिबल। वो हम बोल देते हैं और बस हम भी बोल के खुश हो जाते हैं, और बच्चा बोलता है मैं भी खा लूँगा। पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मेरे पास एक पेशेंट आए, बोले बच्चों को कैंडी से मना करें। चलो, मैंने बोला बच्चों कैंडी से कैसे रुकेगा? सही बात। आप खुद अपने लिए भी परेशानी ले रही हैं, बच्चे ने रुकना नहीं है, और बच्चे के लिए भी। हाँ, इसका एक ये हल होता है कि हम दिन में ना 2 या 3 बार जो है ना टाइम बांध दें। ठीक है। कोई 20-25 मिनट का टाइम बांध दें। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं ना, उनको मैं हर पेरेंट को ना यही कहता हूँ कि आप जो है ना दिन में 2 बार या 3 बार टाइम बांध लें, जिसमें आपने बच्चों को ना दुनिया जहाँ की चीज़ें जो वो मांगते हैं सब दें। ओके। सबसे पहले तो उसका दिल भर जाएगा। सही। जब दिल भर जाएगा तो वो ये चीज़ें मांगेगा ही नहीं। अच्छा, बच्चों को मना जितना करो उतना ही, वो उतना ही देंगे, उनका टेंशन जाती है। हाँ बिल्कुल, जिस चीज़ से मना करेंगे उन्होंने वही करना है, उन्होंने उधर ही जाना है, उन्होंने वहीं जाके वहीं खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना है? कीड़े के अलावा बच्चों के दांतों में और क्या प्रॉब्लम आ जाती है छोटी उम्र में? कौन सी प्रॉब्लम्स मजीद अटैक कर सकती है? एक तो अभी जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं। ठीक है। तो मैं जो उम्रे पे गया ना, तो वहाँ मेरे काफ़ी पुराने ना जानने वाले हैं। अच्छा। तो हमारी ऐसी बैठ के बात डिस्कस हो रही थी, तो एक खजूर आती है अंबर, ठीक है, काफ़ी बड़ी होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने तो ना ये घर में ला के रखी हुई है, छोटे बच्चे थे उनके, कह रहे हैं कि ये खजूर जो है ना मैं बच्चों को दे देता हूँ।
सही है। क्योंकि वो सख्त होती है, बच्चों को कुछ चबाना होता है, तो बच्चों से खेलते रहते हैं। ठीक है। और वो इतनी ताकतवर भी होती है कि बच्चों को उनकी सारी जो है ना नरिशमेंट, सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह जो है वो भी उनको मिलता जाता है। तो ये भी मैं अपने जो भी पेरेंट्स आते हैं मेरे पास इस शिकायत के साथ कि बच्चा कुछ चीज़ मुंह में उठा के खा रहा है, कभी कुछ, तो उनके लिए जो है मैं उनको ये मैसेज देता हूँ कि ये जो खजूर जो होती है सख्त वाली, वो बच्चों को दें ताकि उनकी जो है डाइट भी कंप्लीट रहे और उनका ये जो मसूड़ों का जो मसला है ये भी हल हो जाए। अच्छा, अम्मी हम लोगों के मतलब अपने देखिए ना बच्चे, अम्मी छुआरा जो होता है, छुआरा बड़ा सख्त होता है। अक्सर निकाह, आपके निकाह में तो बटे थे ना? सर डॉक्टर क्या कहेंगे, छुआरा जो है वो एक बड़ा हार्ड होता है। या तो मैं देखा है छुआरे में धागा डाल के गले में डाल देते तो बच्चा, क्योंकि वो तोड़ तो सकता नहीं है, बहुत हार्ड होता है छुआरा, तो वो हम लोग जैसे लोग भी यूं करके तोड़ते हैं। वो उसको खाता रहता है तो उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। जब तक उसका दांत नहीं निकलेगा ना वहाँ से वो तंग होते हैं, वो तंगी होता रहता है बच्चा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों का जो हम बात कर रहे थे कि दिन में 2 या 3 बार जो है ना बच्चों को जितनी चीज़ें देनी है उतनी चीज़ें दें। ठीक है। और उसको ये बता भी दें कि इतने टाइम में खाना है, उसके बाद ब्रश करना है। और जब आप इतनी सारी चीज़ें बच्चों को देंगे, उसकी पसंद की देंगे, तो वो ब्रश भी करने पे तैयार हो जाएगा। और फिर जब वो ब्रश कर ले फिर सारी चीज़ें उठा के रख दें। ठीक है। फिर जब वो मांगे तो उसको बड़े प्यार से बोलें बेटा देंगे, इस टाइम पे देंगे। ओके। तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो भी कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह वो सब खा भी लेगा, खुश भी हो जाएगा, रोएगा भी नहीं। ठीक। और ब्रश करने से उसके दांत भी सही रहेंगे। ये तो मेरा मैसेज वाली बात है कि पहले अपनी बात मनवाने से पहले उसकी तो सुन ली जाए। लेते ही ना यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो, क्योंकि आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम बात करें आपके बच्चों की टीथ की, दांतों की मुश्किल की क्या प्रॉब्लम है। लेते हैं ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम बात करें आपके बच्चों के दांतों की प्रॉब्लम की। छोटे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो 6 मंथ से जब दांत निकालना शुरू करते तो ऐसा कभी ना समझे कि उनके दांतों में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बिल्कुल उनके दांत भी ख़राब हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबव द 2 ईयर, यानी कि 2 साल से बड़े, 2, 3, 4, 5, ये बच्चे ऐसे होते हैं 3 साल के ख़ास तौर पे, या 2 साल के बच्चे, वो इतने होते हैं वो जो अपनी बात ये चीज़ मांग के ज़िद से मांगते हैं। मैंने बिल्कुल देखा है हमारे घर में बच्चे, आपको 3 साल के वो बच्चे ज़िद से ये खाना है, ये हमें चाहिए, मुंह से मांगते हैं। तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं, फिर उन बच्चों की बात करेंगे जो 4-5 क्लास के होते हैं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े, जिसे हम कहेंगे 7-8 साल के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल हमारे ज़्यादा तो स्कूल में चले जाते हैं, हमें नहीं पता वो बच्चे वहाँ पे उनकी एक्टिविटी क्या है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि हम उनको पैसे दे देते हैं, चाहे लंच दें फिर भी उनके हाथ में पैसे रखने पड़ते हैं, वो कभी नहीं मानते। लेट्स सी डॉक्टर मोइस, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ मॉर्निंग शो में। डॉक्टर मोइस सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन है, तो आप कोई कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस एज के बच्चों को जो 2 साल से ऊपर हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, होता ये है कि जो मिल्की टूथ जो होते हैं वो 2.5 साल में तकरीबन पूरे हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो परमानेंट टूथ हैं, अच्छा, जब वो आते हैं तो वो 6 ईयर्स से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, 6 साल से शुरू होते हैं। पहले मोलर्स आती हैं, 4 मोलर, 2 इधर की दी, और फिर उसी के साथ जो है नीचे के 2 दांत भी आ जाते हैं। ओके। 4 ये और 2 ये, 6 दांत आ जाते ठीक है। हैं 6 साल की उम्र में। इस तरह फिर ऊपर का 6.5 7 में, फिर इसी तरह करके ये शुरू हो जाता है। ये डेंटिशन तकरीबन 11.5 साल की उम्र में ये दांत आ जाते हैं, और ये दांत अब ये आते हैं 28 दांत। पहले 20 आए थे दूध के, अब ये 28 आते हैं। अब रह गए 32 में से 4, ये 4 आते हैं 19-20 साल की उम्र में, जैसे कहते हैं विजडम मोलर, अकल दांत। ओके। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो 11.5 साल तक की डेंटेशन बच्चों की कंप्लीट हो रही है ना, इन दांतों में अमूमन 6 साल 7 साल की उम्र में दर्द होता है। हमारे पास जो अमूमन पेशेंट आते हैं वो 6-7 साल के ज़्यादा आते हैं।
अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि इनके जिस भी दांत में आपके, मिसाल तो भी एक बच्चा 6 साल की उम्र में आया, वहाँ मैंने बताया था 11.5 साल तक कंप्लीट होगी। ओके। ठीक है। अब होता क्या है कि जो दूध का दांत आ गया है, उस दांत में कीड़ा लग गया है, तो अब उस दांत को निकालना नहीं है। ठीक है। वो ये देखना है कि इसके पीछे नीचे जो परमानेंट टूथ आएगा उसको भी कितना गैप है। अगर 6-7 महीने हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तो निकाल दें। अगर 2-3 साल हैं तो फिर नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूसरे बराबर वाले दांत उसकी जगह घेर लेंगे। अब यहीं से दांतों का वो अमल शुरू हो जाएगा जिन बच्चों के टेढ़े दांत होते हैं, वो इसी से होगा। तो इसलिए दांत बच्चों का कभी भी नहीं निकालना चाहिए, डॉक्टर से पूछकर उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। और ट्रीटमेंट ये होती है जिस तरह के बड़ों की रूट कैनाल होती है, इसी तरह इनकी है उसको इसकी कोरोनल रूट कैनाल होती है, मतलब क्राउन जो होता है ना, उसी के अंदर अंदर ट्रीटमेंट होती है। ओके। अमूमन इनकी जो है ना रूट्स की तरफ नहीं जाया जाता है, या रूट पल्पेक्टोमी नहीं की जाती। अच्छा, होता क्या है कि माएँ अक्सर, जैसे मैंने आपसे बात की, आपने कहा दांत निकाल देते हैं। दांत निकालना हल नहीं है, ठीक है, उस दांत का इलाज कराना चाहिए। और ऐसे ही उसका भी ट्रीटमेंट होता है, कम से कम उसके लिए जो है 2 दफ़ा डॉक्टर के पास जाना होता है, उसमें इंशाल्लाह वो ठीक हो जाता है। और बड़ों के इलाज से फीस भी उसकी कम है और उसका ठीक भी जाता है। होता ये है कि बच्चे जो है वो अमूमन जो है वो अगर देर करेंगे ना बच्चों के, और लेट करने से ज़्यादा, लेट करने से ये होता है कि जैसे ये 2 दांत हैं, 2 दांत के दरमियान में खाना फंसा है, कीड़ा लगेगा ना, दोनों दांतों पे लगेगा। ओहो, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, किसी एक, जिसमें ज़्यादा हो जाएगा उसमें दर्द हो जाएगा। तो हमने जिसमें ज़्यादा हुआ है उसको फ़ौरन से उसकी रूट कैनाल, जैसे बड़ों की आती है पल्पोटमी, और इसकी फिलिंग करे देंगे, ठीक है, तो प्रोटेक्शन हो जाएगी। और अगर देर से जाएंगे तो दोनों करनी पड़ेगी। ओके। अच्छा दानिश, मैं आपसे आपके पास आ रही हूँ, और बताइएगा कि ये जो बच्चे जो छोटे हैं, 6 साल की उम्र के हैं या 5 साल, जब इनके दांतों में पेन होता है या इनके मसूड़े सूज जाते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट, क्या दांत निकालना ज़रूरी होता है, या हम उसका कोई और तरीका बच्चों को हैंडल करने का है कि हम उनके दांतों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं? जी, ओवर टू यू। हाँ जी, एक तो ये इस एज के जो बच्चे जो होते हैं ना, वो खुद ही पैसे लेते हैं, अच्छा, खुद ही चीज़ खरीदते हैं और ख़ुद ही खा लेते हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता। तो ये जो एक हार्ड कैंडीज़ जो होती है ना, बहुत सख्त होती है ना, ये तोड़ते हैं ना तो इनका सही दांत टूटता है। ओके। एक वक्त ये आता है कि वो कोई ना कोई दांत झड़ता है उसका कोई पीस, और उसमें कीड़ा लग जाता है, और जब वो कीड़ा लग जाता है फिर उसके अंदर दर्द और सूजन, ये जब सारी बातें शुरू होती हैं ना, तो फिर जाके उनके घर वालों को पता चलता है कि ये चीज़ें खा रहा था जिसकी वजह से इतना सारा मसला हो गया और इतना सारा दर्द हो गया। आइसक्रीम खा ली, ये भी बच्चा आइसक्रीम बड़े शौक से खाता है। चॉकलेट्स खा ली, चॉकलेट्स, वो क्या होता है, वो खाने के बाद ना दांतों में चिपकी रह जाती हैं, और वो घर में तो होते नहीं है कि आके ब्रश करें, ब्रश के यूज्ड टू भी नहीं है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल उनको ज़्यादा। मैंने कभी भी किसी बच्चों को जो है ना डेली ये सोने से पहले या मतलब बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा, बहुत कम बच्चे, बस बड़ी मुश्किल से ही, क्योंकि माँ या जो भी फैमिली है वो लोग इतनी तवज्जो देते नहीं कि बच्चे जाके सही तरह वॉशरूम में फ्रेश तरीके से अपने आप के दांत वांत साफ किए कि नहीं, कोई पूछता ही नहीं। मैंने ज़्यादातर ना यही देखा है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स खुद ब्रश करवाते हैं ना इस एज में, उन बच्चों के दांत सही होते हैं। ठीक है, वरना जो है ना, जो इनके पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते ना, तो वो नहीं, उनके बेचारे ऐसे ही, इस दांत में भी कीड़ा लगा हुआ है, उसमें भी लगा हुआ है, जहाँ नज़र जाती है वहाँ कीड़ा ही लगा हुआ होता है। अच्छा, अभी मेरे पास रिसेंटली ना एक पेशेंट आए, छोटा बच्चा था ना, ठीक है, अब वो किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ कि उस बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दी गई, उसको सिर्फ मेडिसिन पे जो है ना कोशिश की है कि उसका जो है दर्द ठीक कर दिया जाए। अब होता है क्या है, जब प्रॉपर जगह पे जाके ट्रीटमेंट नहीं करवाई जाती, दिखाया नहीं जाता ना, तो फिर यही होता है कि वो मेडिसिन दे देते हैं और फिर बच्चों को सूजन शुरू हो जाती है। ओके, जब वो उसका असर खत्म होता है मेडिसिन का, फिर वो दोबारा समटाइम्स जनरल फिजिशियन भी ऐसा करते हैं। अच्छा, जनरल फिजिशियन ने बोला मैंने तो सिर्फ 200 रुपये लेने हैं ना, उसको दवाएं दे दी और बोला ठीक है, अब वो उसके तो प्रोसीजर करना है। अच्छा, प्रोसीजर के लिए आपने क्लिनिक की, डेंटल क्लिनिक भेजना है, वो नहीं भेजते, उसको ताल्लुक ही नहीं है, उसके बाद इक्विपमेंट्स ही नहीं है, तो जनरल फिजिशियन इन चीज़ों को थोड़ी देखेगा, वो तो कहेगा थोड़ी देर इसको एक दिन के लिए रिलीफ मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, होता क्या है, हमारी पूरी जो बॉडी है ना, उसके अंदर सारा ट्रीटमेंट जो है ना मेडिसिन से हो जाता है, ठीक है, ठीक, लेकिन जो दांत है ना,
इसका ट्रीटमेंट जो है ना मेडिसिन से नहीं होता। प्रोसीजर इसमें मसला भी जब आता है जब फिजिकली वहाँ कोई ना कोई मसला मौजूद हो, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट भी फिजिकली डॉक्टर के पास जाके ही होता है। ओके, जो दवाइयों से इलाज होता है ना वो दांतों का नहीं होता। तो अब ये बात जो है ना ये हर बंदे को नहीं पता, क्योंकि हमने आपने देखे हमें देखें, अगर हम सब अपने आप को देखें तो हमने यही दिमाग में है कि बस डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दिया, 2-3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन वो मुकम्मल लेकिन नहीं, दांत के अंदर तो ये नहीं होता। वो आर्जी ज़रूर आपकी रिलीफ के लिए हो सकता है, जनरल फिजिशियन, लेकिन डेंटिस्ट और जो है ना वो डेंटिस्ट ही ठीक कर जी सकते, बिल्कुल, दांत का दर्द जो है ना वो डॉक्टर ने ही ट्रीटमेंट करके ठीक करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या हुआ, वो बच्चा मेरे पास आया अपने पेरेंट्स के साथ और काफ़ी उसको दर्द था। अब मुझे पता चला वो 7 दिन से एंटीबायोटिक ले रहे हैं। चलो, अभी 7 दिन से एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर उसका फिज़िकली ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अब हम क्या करते हैं, हम उस दांत में जो नीचे पस बना हुआ होता है ना उसको ड्रेन होने का रास्ता देना होता है, ताकि वो जो भी इन्फेक्शन हो सब ड्रेन हो। मैंने जब उसको ओपन किया ना तो उसमें से इतनी ब्लीडिंग हुई क्योंकि उसको पता नहीं कब से दर्द था, 7 दिन से एंटीबायोटिक ले रहा था, इतना इन्फेक्शन और पस वहाँ जमा हुआ था। तो आप लोगों को एक ये मैसेज है कि अपने बच्चों को जो है ना उसको सही डॉक्टर को दिखाएं, और ख़ुद भी जो है ना सही डॉक्टर के पास जाके जिस चीज़ का मसला है उसी चीज़ के डॉक्टर के पास जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना अंदर ही अंदर जो है ये चीज़ें जो है ना मसला देती रहती हैं। और इतने छोटे जो बच्चे होते हैं ना इनके दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत के नीचे जो है वो परमानेंट दांत होता है। ठीक है, अगर उस दूध के दांत के नीचे इन्फेक्शन है तो वो परमानेंट को इन्वॉल्व कर लेता है। फिर जब परमानेंट आएगा उसके अंदर खुद ना कुछ मसला होगा। दानिश, अभी एक क्वेश्चन आया, वो ये कि अगर बच्चों के दांत में कीड़ा नहीं है, ठीक है, बच्चों के दांत अक्सर आपने देखोगे जब ब्राउन भी होते हैं क्योंकि वो ब्रश ही नहीं करते, जी, तो जी। वो लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलर में तो दे रही है ना, पेन नहीं कर रही, दांत में कीड़ा नहीं है, जी। तो लेकिन वो ख़राब लग रही, और कुछ ऐसी है कि वो कीड़ा नहीं है लेकिन पेन कर रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे हम समझते हैं या हैंडल करेंगे? देखिए, इन दोनों के लिए तो आना डॉक्टर के पास पड़ेगा। अच्छा, वो जो हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, बच्चे फीडर लेते हैं, सामने के दांत सारे ब्राउन ब्लैक हो जाते हैं, वो दर्द नहीं देते हैं। ठीक है, तो जब दर्द नहीं देते तो वो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता भी नहीं है, और उसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात भी नहीं है। 6-7 साल के अंदर वो सारे दांतों ने टूट के जो है वापस आ जाना है, गिरी जाना, ठीक है। लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं ना जिससे खाना चबाते हैं, दाढ़ें, जिससे दाढ़ें जो होती हैं, उनमें जब दर्द होता है ना, जब कीड़ा लगता है तो बच्चा खुद बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं वही सबके पास चलती हूँ, थोड़ा ब्रेक की तरफ जाने वाले तो थोड़ा सा इनका ये बड़े हंसते बहुत है ना वही सब, जरा ये बस सर ये महावरतन है या ये रियलिस्टिक है कि आपकी अक्ल दाढ़ निकल गई? नहीं, ये बात बेसिकली उसका नाम है अकब दाढ़। अच्छा, अकब माने पीछे वाली, वो 3rd मोलर है तो उसको अकल, हम लोग अकल दाढ़ कहते हैं। अच्छा, हम तक जो चीज़ पहुंची है वो यानी कि बड़ी डिफरेंट हो, जैसे किसी ने किसी से बात की, वो उसने उसको मजीद बढ़ा के बताया, फिर उसने तो यानी हम लोगों तक जो चीज़ पहुंचती है उसको अकल दाढ़ भी कहते हैं, बहुत से लोग अकल दाढ़ भी कहते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ है 3rd मोलर। हम लोग जो एज ए डेंटल सर्जन कहते हैं, हम लोग डॉक्टर दानिश हम लोग 3rd मोलर कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था ना, आपने किया था कि वो एक ब्रोनिश से दांत हो जाते हैं। होता ऐसा है कि अल्लाह ताला ने ये जो दांत है ना, दांत की नशोनुमा हो रही है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और नर्व से, क्योंकि उसमें हसासियत भी है, अगर उसे उंगली मारे दर्द भी हो रहा है नॉर्मल में भी। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसको एक जैसे कप है ना, कप के माने ऐसे इसको ढका है। एक डेंटिन आई है पहले, डेंटिन सॉफ्ट है जो ब्लड को रोकती है, उसके बाद एनिमल लेयर है। अच्छा, एनिमल लेयर जो होती है वो वाइट है जो हमारी होती है। जब वो बच्चों की हट जाती है ना तो नीचे डेंटिन आता है। अच्छा, अब डेंटिन जब आता है ना तो डेंटिन में जब नेक्रोट हो जाएगा, वो गलेगा सड़ेगा तो वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर खुश नहीं होना चाहिए माओं को, उसमें किसी वक्त भी दर्द होगा बच्चे के, और शदीद दर्द होगा, और इतना दर्द होगा उस वक्त 3, 4, 5, 6 दांतों का रूट कनाल कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक और चीज़, हम दांतों की बच्चों की बात करें तो हर तरह के बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों को बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का, और जब उम्र में जब उनको भी बच्चों को तकलीफ़ होती है, और उन बच्चों का तो बहुत ख्याल रखें जब दांत नए आ जाते हैं ना, तो दांत कहीं बच्चों को चोट लगने से टूट ना जाए, क्योंकि दांत का टूट जाना बहुत तकलीफ दे सबब है।
बच्चों को लड़ाई में अक्सर पत्थर मारने से, कहीं गिरने से, बाइक चलाने से या किसी वजह से भी, उन बच्चों की भी बात करूंगी जो अक्सर बच्चे जो गलियों में खेल रहे होते हैं या ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। उनके दांत उस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, 6 साल के 7 साल के जो बच्चों के दांत दोबारा आ जाते हैं ना, उन दांतों की बात करें तो वो टूटे ना, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से बच्चों के दांत टूट भी सकते हैं। और टूटे हुए दांतों में जो सिस्टम है ना, वो मेरे ख्याल में बड़ा टिपिकल है। वो पेन वेन नहीं है, लेकिन वो टूट गया तो फिर टूट गया, फिर वो ऐसा ही रहेगा। उसको दोबारा ट्रीट करने के लिए फिर पूछूंगी डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद, क्या है कि जो बच्चों की अगर चोट लगने से या कहीं गिरने से दांत आगे से थोड़ा सा टूट जाए तो उसका क्या रिकवरी है। चलिए जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सब। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइज सिद्दीकी और डेंटल सर्जन दानिश मोइज साहब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। हम आज हेल्थ सेगमेंट में बात करें आपके दांतों की, क्योंकि दांतों में जो है पीले भी हो जाते हैं, काले भी होते हैं, कीड़ा भी लग जाता है। छोटे बच्चों की भी बात करें और उन बच्चों की भी जो 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, जब दांत आ चुके होते हैं, लेकिन कुछ भी मिस्टेक से अगर दांत तो टूट जाए, ना कोई पेन है, ना कीड़ा है, ना कुछ और है, लेकिन दांत आपकी चोट लगने से दांत टूट गया है, तो पूछ रही हूँ कि ऐसे दांत जो अगर उनके ऊपर से या मतलब साइड से कहीं टूट जाओ फ्रंट से, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो बच्चों की अक्सर लड़ाइयों में बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो टूट जाता है दांत, उससे क्या कहेंगे, कैसे मतलब उसको दोबारा वैसे ही दांत हो जाए, कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा होता है कि अगर बच्चे का मिसाल के सामने का दांत अगर थोड़ा सा टूटा है तो वो एक कंपोजिट फिलिंग होती है, वो लेज़र की होती है, उससे ठीक हो जाता है। सही। और अगर ज़्यादा टूट गया है और उसमें बच्चा हमारे पास आया टूट गया और हमें नज़र आ रहा है कि अंदर जो पल्प थी इसकी ब्लड सप्लाई वो नज़र आ रही है, तो फिर उसका वही प्रोसीजर होगा। पहले रूट कैनाल होगी, फिर उस पर ज़िरकोनिया का या पोर्सिन का केप हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। ओके, हो सकता है। अक्सर मैं ये भी देखती हूँ बाइक चलाते चलाते भी बहुत सी चोटें लगती हैं, तो ब्रेक हो जाता है दांत वगैरह, तो फिर वो कहते हैं हमारी उम्र मतलब बड़ी 16 साल का लड़का हो या 18, तो उनको तकलीफ होती है। तो आप एहतियात कीजिए, लेकिन अगर किसी की गलती से आपका दांत टूट गया तो वो रिकवर हो सकता है, यानी कि दोबारा से बल्कि उसका जो रिप्लेसमेंट मिलता है ना, वो माशाल्लाह अब तो बहुत जदीद हो गया, बहुत अच्छा सा काम हो सकता है। लेकिन दांत तोड़े नहीं, हम हो अपना, अगर टूट जाए तो हो सकता है, किसी की वजह से सर टूट जाए तो हो सकता है। वैसे वो तो कैमरे तो लगा दिए उन्होंने, जो आप तो अच्छी तरह जानते हैं चलान के लिए, लेकिन उन्होंने वो वाले कैमरे नहीं लगाए जब कराची को जरूरत थी, जब स्नैचिंग बहुत हो रही थी, तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। छोड़े, हम चलते हैं दानिश की तरफ। दानिश, बच्चों की बात हो रही है, दांत की ट्रीटमेंट जी, कुछ एक बार जो दांत टूटता है ना, जी जी जी, वो फिर नेचुरल दांत किसी तरह ना रिप्लेस नहीं होता यार। ओरिजिनल अल्लाह की शान है, जो ओरिजिनलिटी से अल्लाह पाक जो देते हैं, इसलिए कहते हैं ना अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो, तो जो अल्लाह उसकी बेकदरी ना करो। जैसे आंखें कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हम रात को कई घंटे जो है ना वो मोबाइल पर बिल्कुल यूज़ करते रहते हैं। ओरिजिनल। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक तो सबसे मज़े की बात ना ये है कि जो है ना नेचुरल टूथ की ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब 6-7 साल के या 8 साल 10 साल के बच्चे का जब सामने का दांत टूटता है ना जी, तो उस पर कैप तो 18 साल तक लग ही नहीं सकता। अरे वो बीच के 10 साल तो ऐसे ही गुजारेगा। तो ये जो शरारती बच्चे होते हैं ना, ये अपने लिए ना बड़ा मुश्किल खड़े करते हैं। जरा सा इधर चलते हैं, वो बच्चे जिनके दांत, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, और फिर वो जिस शेप में ढल जाएं उस शेप में होते हैं। कुछ बच्चों के दांत कुछ पेरेंट्स पे भी होते हैं, कुछ मुझे नहीं पता, मैं अब तक डॉक्टर साहब बताएंगे, दानिश बताएं कौन दोनों में दांतों की सिम्ट डायरेक्शन जस्ट लाइक,
इतनी अपर होती है कि उनके ऊपर के होंठ या नीचे का होंठ थोड़ा बाहर, वो मुंह बंद नहीं कर पाते, दे फील वेरी एम्बेरस्ड एंड कॉन्फिडेंस भी उनका लैक हो जाता है। वो ज़्यादा गैदरिंग में नहीं बैठते कि उनका मुंह नहीं बंद हो रहा, वो हंसते नहीं हैं क्योंकि हंसेंगे तो फिर ज़्यादा हाईलाइट होंगे। तो इन बच्चों की दांत हमें किस उम्र में कि हम जल्द से जल्द बच्चों की दांत ब्रेसेस ना वो लगा लें ताकि जितनी जल्दी हो सके वो बच्चों की दांत जो है ना वो क्लियर, मतलब वो जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों का वो ख़राब ना हो। तो ये ब्रेसेस लगाने का ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम लगेगा इसको? जी, एक तो सबसे पहले ये जो दांत ख़राब होते हैं ना, सामने के दांत जो ऊपर जाते हैं, ये होता ये है कि उन बच्चों की आदत होती है या तो फीडर लेके मुंह में घूमते हैं या निप्पल लेके मुंह में घूमते हैं या तो थम सकिंग करते रहते हैं। ठीक, अंगूठा चूसते अच्छा, रहते एक और होता है जी। अगर किसी बच्चे की, डॉक्टर दानिशवा, किसी बच्चे की नाक बंद होती है ना, तो वो मुंह खोल कर सोते हैं, उससे भी ये बाहर आ जाता है दाना। नाक बंद होने से मुंह खोला दाना बाहर आ जाता है और वो इतने शर्मिंदा होते हैं कि उनके होंठ मिलते ही नहीं आपस में। अच्छा, ये मैं ना इसलिए हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कभी नोट कीजिएगा कि जब हम लोग बच्चों को सुनाते हैं ना, छोटे बच्चों को, तो हमारी अम्मियाँ हैं बड़ी जो है वो तकिए की शेप रखती हैं क्योंकि बच्चों की शेप बन रही होती है। तो उस तक देखेंगे जब एक अल्लाह की तरफ से नेचर, हम जिस तरफ मोड़ते हैं ना बच्चों की डायरी, तो किसी का गोल सर होगा, किसी का थोड़ा सा चपड़ा होगा, तो डिपेंड करता है कि हम उसको तरीके से बेतुके तरीके से बच्चों को करेंगे तो बच्चों की सर की शेप खराब हो जाती है। ये बहुत जरूरी है। तो दांतों की शेप भी इसी तरह होती है। जी दानिश, आप क्लियर आप जो कह रही है ना, उसमें वो ऐसे भी रखते हैं कि उसकी गर्दन जो है सीधी रहे। हाँ, गर्दन सीधी रहती है ना तो सांस लेने में आसानी होती है, तो फिर वो नाक से सांस लेने में आसानी होती है। तो जब नाक बंद होती है ना तो फिर मुंह से सांस लेते हैं, जब मुंह खोल के सोता है, जब मुंह से सांस लेते हैं ना तो जुबान भी उनकी बाहर रहती है, तो वो सारे दांत जो है ना ऊपर रुक जाते हैं। तो क्या क्या हो गया, एक तो फीडर हो गई, निप्पल हो गया, सकिंग हो गई और ये टंग थ्रस्ट हो गया जो मुंह से सांस लेते हैं। अब इनमें 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर रोकें तो वो सही हो सकते हैं। ठीक है, वो छोटी उम्र में, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बच्चे समझते नहीं हैं। ठीक है, अगर उनकी वो 2-3 साल का बच्चा था, अगर उसकी आदत जब नहीं संभाली तो वो फिर 7-8 साल में आके कहाँ संभलेगा। और उस वक्त उसके दांत इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, ना वो समझता है ना आदत ठीक करता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे, ना जो है वो सही उसको, ना हम उसको ठीक कर सकते हैं आदत। और लगाते हैं ब्रेसेस जो है ना, ये कब बच्चों को लगाना चाहिए क्योंकि स्कूल भी जाते हैं और ये लगे रहते हैं या इनको सिर्फ कुछ ड्यूरेशन के लिए लगाना पड़ता है? देखिए, इसका जो ड्यूरेशन जो होता है ना, ये 2.5 से 3 साल होता है। ठीक है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। जैसे बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसकी बोन सॉफ्ट होती है, उसकी हम ये कर क्या रहे होते हैं, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उसकी ग्रोथ की डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे होते, बस उसकी ग्रोथ की डायरेक्शन अपनी मर्जी से जहाँ लेके जाना है वहाँ ले जाते हैं। और ये 14 इयर्स का बच्चा होता है, बता दें। हाँ, तकरीबन 12 से 13 साल आइडियल एज है। ठीक है। इससे पहले जो है ना कुछ अप्लायंस आती हैं, वो अप्लायंस क्या करती हैं, वो उस बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसकी डायरेक्शन को ठीक करती हैं। जैसे इनमें ज़्यादातर होता है क्या है कि ऊपर के दांत जो है ना बाहर चले जाते हैं और नीचे के दांत अंदर चले जाते हैं। उसके बीच में फीडर या थंब या जो भी चीज़ है उसके बीच में आता है, तो आगे वाले, ऊपर वाले दांत आगे, नीचे वाले दांत पीछे चले जाते हैं। तो हमने करना क्या होता है, कुछ ऐसी अप्लायंस होती हैं कि अगर आप अपने बच्चे को 7-8 साल 9 साल या इससे पहले डॉक्टर के पास ले जाएं तो आपको ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अप्लायंस से जो है हम कोशिश करके उसको अपनी जगह पे ले आते हैं। ओके, ठीक है। क्योंकि उसकी ग्रोथ अभी बाकी है और बच्चे की हैबिट ख़त्म हो चुकी है थंब सकिंग या फीडर की या किसी भी चीज़ की, तो ये दांत उसी अप्लायंस से अपनी जगह पे आ सकते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मैंने लेकिन अगर कोई गलती से मैंने अक्सर देखा लोग ना, अब तो माशाल्लाह अपने बच्चों का बहुत लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी लापरवाही की नहीं उस दौर में, शायद लोगों ने, तो उन ख़वातीन के या उन मर्दों के दांत जो हैं वैसे के वैसे ही बाहर की बाहर ही, उन्होंने इसको ट्रीट ही नहीं। तो अब मुझे पता है कोई बंदा कहे यार वो उम्रें ज़्यादा हो जाती है, फिर वो बहुत मुश्किल में पड़ हाँ बिल्कुल। जब यही बच्चे जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं ना, तो फिर उनको होता है कि ना किसी के सामने बात कर सकते हैं। अच्छा, बात ये इनके ना होंठ बंद नहीं होते, इनको ज़बरदस्ती होंठ बंद करके हंसने पड़ते हैं। हंसते भी तो घबराते हैं। हाँ, यूँ कर लेते हैं। अच्छा, अब हम उन दांतों की बात करें, ठीक है, दांत ठीक हो सकते हैं। अब
ज़रा सी उन दांतों की बात करें जो अक्सर बच्चों के होते हैं, जिगजैग, बहुत डेंजरस, ये बहुत बुरे लगते हैं। कोई इधर से निकल रहा है तो कोई उधर से निकल रहा है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है। इन दांतों को मैं कहती हूँ चलो वो तो है कि उभरे में तो उनको अंदर कर दिया ब्रेसेस से, लेकिन इन दांतों को कैसे हैंडल किया जाता है जो आगे पीछे, वो उसका भी ट्रीटमेंट है। अब बताएं दानिश। एक तो सबसे पहले ना एक चीज़ क्लियर करूँगा, हमने पहले बात की कि दांत ऊपर होते हैं, ये ऊपर तो हैबिट की वजह से गए, ये पेरेंट्स ने रोका नहीं और फीडर या उन चीज़ों की वजह से ऊपर चलेगा। एक होते हैं जिगजैग, ये जो होते हैं ना ये ज़्यादातर पेरेंट्स पे जाते हैं, और जैसे पेरेंट्स के होते हैं ना वैसे ही बच्चे के होते हैं, उसमें आप कुछ रोको या ना रोको उसने आगे पीछे आना ही आना है। ठीक है। तो उसके लिए ब्रेसेस लगते हैं जब उस बच्चे के सारे दांत आ जाते हैं, तकरीबन टेढ़े दांतों के लिए भी जब 11, साढ़े 11, 12 साल में उसके सारे दांत आ जाते हैं ना, तो फिर ब्रेसेस लगा के उनकी अलाइनमेंट कर दी जाती है। ये भी है अगर माँ दत्तो होगी ना बच्चे भी दत्तो होंगे। ये अक्सर से हुआ है। डॉक्टर साहब मैं इतनी देर से सोच रही ये जुमला बोलूं नहीं बोलूं। अगर पेरेंट्स दत्तो होंगे तो बच्चे भी दत्तो होंगे वाली बात है। वो हाँ ऐसे ही होता था पहले, बेचारे दौर के सीधे सीधे सादे लोग थे वो, अब तो उन्होंने अपने आगे बच्चों को कर दिया। लेकिन ये फर्क पड़ता है कि अगर उनके दांत ऐसे उन्होंने नहीं था तो उनके बच्चों के दांत भी फिर उनके उभरे हुए ही होते हैं, ये तो एक फैक्ट है। अब पता नहीं है क्या बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। अब बच्चों के लिए शुक्र है सर, आप जैसे लोग, मैं ये कहूँगी आप माशाल्लाह कितने सारे लोगों को ट्रीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके, ख़ास इनकी पता क्या बात है, ये बहुत सारे लोगों की हेल्पिंग हैंड भी बनते हैं। लाइक कोई अगर नहीं अफोर्ड कर सकता वो अपना प्रोफाइल दे तो डॉक्टर साहब उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो या डिस्काउंट हो, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर ज़्यादा कोई बेवा हो, अल्लाह न करे उसका हस्बैंड नहीं है या वो घर के लिए प्रॉब्लम है कि बच्चों को नहीं अपना करती, उसके लिए अच्छे तरीके से वो उनको कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, और आपका कम बजट भी किया, डिस्काउंट भी किया जा सकता है। तो ये डॉक्टर साहब की जो है ना ख़ास बात है कि वो अपने हॉस्पिटल में दानिश डेंटल क्लिनिक में ये जो ट्रीटमेंट की जाती है वो आपके प्रोफाइल को देख के भी की जाएगी, और मेरे मॉर्निंग शो को भी देख के जो करें तो सर उनका भी ख्याल रखिएगा। हाँ, बिल्कुल कोई डिस्काउंट रखिएगा। अच्छा दानिश, हम क्योंकि अभी थोड़ी ब्रेक में चलेंगे तो हम बात कर रहे थे कि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। हाँ वो भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब उस बच्चे के दांत पूरे दांत जो है मुँह में आ जाएँ 11, साढ़े 11, 12 साल तक, फिर उसके बाद उसकी जो है ब्रेसेस से ट्रीटमेंट की जा सकती है। ओके। अच्छा कहते हैं कि हम लोग अक्सर कुछ गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी चीज़ों की एक मिसालें देखते हैं, जैसे दीवारों के कान होते हैं, ठीक है, आँखों देख के मक्खी नहीं निकल सकते, ऐसे ही जुमले हैं। एक जुमले ये भी होता कि ज़बान ने दांतों से बात की, गुफ्तगू की, उसने कहा कि तुम ना जो है ना मुझे अक्सर खाना खाते हुए दांतों के नीचे ज़बान को दबा देते हो। तो इस बात पे उन्होंने किया तो उसने कहा ठीक है हम एहतियात करेंगे, लेकिन आप भी ना ज़्यादा ज़बान नहीं चलाया करो, किसी दिन कोई आएगा तुम्हारे 32 भाइयों को उठा के बाहर फेंक देगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो कुछ थोड़ी हम मजाक में भी करते हैं, लेकिन दांत मैंने तो नहीं पता, मैं आज डॉक्टर साहब पूरे 32 ही होते हैं। यस काउंटिंग में नहीं कोई शक नहीं है, 32 ही पक्का? पक्का। हमने शायद कहा था कि कोई मुहावरा नहीं 32 दांत होते हैं। हमने कभी काउंट नहीं किया। नहीं हमने तो काउंट किया पूरे 32 दाढ़ों को मिला के। दो जो अकब दांत जब विजडम मोलर आती है ना वो 4 मिलाकर, हाँ जी हाँ, वो 32 ही दांत होते हैं। अच्छा खाने, अच्छा हमारे भी खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के हो रहे हैं, कह सकते हैं? नहीं खाने के और दिखाने के तो बेसिकली नहीं, हम चबाते तो पीछे दांतों से, लेकिन बाइट जो आगे से सीजर आप दोनों यानी कि हमारे को आगे काट के फिर ले जाते हैं। अच्छा यहाँ से काटने के लिए फिर पीछे जाके प्रीमोलर है वो छोटे पीस करती हैं, फिर बहुत बड़े पीसों को छोटा कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं चबा के खाना चाहिए। दांतों की कितनी इम्पोर्टेंट। नाज़रीन हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। निकाल आ रहा है मुझे, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए
स्पर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब, एक बार फिर सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और डेंटल सर्जन दानिश मोइस हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आपको भी खुश आमदीद। आप हमें बता रहे थे, बहुत ज़बरदस्त एक बात इन्होंने बताई कि जिन लोगों की ज़रा सा जिग जैग टाइप के दांत होते हैं तो वो परेशान ना हो, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक होता है, फिर वो हंसते नहीं हैं और वो कहीं पर जाने से भी अवॉइड करते हैं। फिर ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में उन्होंने हर मैदान में तो उतरना ही है, शादी भी करनी है। तो अब खुद सोचें कि लड़की हो या लड़का, अगर किसी के दांतों का ये मसला होता है फिर उनकी शादियों का बड़ा मसला हो जाता है। फिर बहुत मुश्किल है वो घोड़ी चढ़ें और बहुत मुश्किल है वो लड़की की विदाई हो, क्योंकि लोग इतनी इतनी बारीक बीनी से एक औरत को देखने जाते हैं, खातून को ये कहूँगी कि जब वो देखने जाते हैं तो 100 खराबियाँ तो वैसे ही निकाल लेते हैं। तो अगर ये फैक्ट भी हुआ तो वो बच्ची आते हुए सामने बहुत हेजिटेट होगी। तो बच्चियों का अल्लाह मुकद्दर अच्छा करे, बात करेंगे ये बच्चे में जो जिग जैग, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ सर, हाँ सॉरी, जिग जैग जो दांत होते हैं तो इनकी किस उम्र में फ़ौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए पेरेंट्स को? जी ओवर टू यू। देखिए, बात दरअसल ये है कि दांतों का जहाँ तक खूबसूरती का ताल्लुक है ना, वो फीमेल पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। और जब मैट्रिक में बच्ची हमारे आती हैं ना तो उम्र 15 साल की हो जाती है। उस वक्त वो हमारे पास खुद आके बोलती है। अभी मेरे पास रिसेंटली खुदादाद कॉलोनी की एक पेशेंट आ रही है, अभी रिसेंटली पिछली, ठीक है, वो उसकी मदर मेरे पास पहले आई बोलने की, तो बच्ची ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आपने मेरा ट्रीटमेंट करना है। तो रिच फैमिली है, अफोर्ड कर सकती हैं। तो उन्होंने, तो हमने ये उस बच्ची, उनकी माँ मना कर रही हैं कि हम इसे लंबा करें, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो बच्ची मुझसे कह रही है कि सर आपने बस ये मेरा काम करना है। मैंने बोला बेटा ये तो इतना कॉस्टली होता है, इसमें आपके पेरेंट्स की जो है वो रजामंदी बहुत ज़रूरी है। 2-2.5 लाख में जाता है ये ट्रीटमेंट, हम तो खैर कम भी कर लेते हैं। तो वो बच्ची ने आपने करना है, मदर को अपने 3-4 दिन पर लेकर आ गई और आके बोलेंगे अम्मी पेमेंट करें साहब, डॉक्टर साहब को करें, मेरा ट्रीटमेंट कराएं। तो वो बच्ची मुझे बता रही थी कि मेरी अजीब सा चेहरा हो गया है और ऊपर के दांत उसके बाहर, मतलब मैक्सिला उसका प्रोक्लाइन हो गया और नीचे के दांत, जैसे डॉक्टर दानिश बताया, वो फीडर लेती थी अंदर चला गया था। अब उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है, टेढ़े दांत होना, बाहर होना, इनकम्पिटेंट कहते हैं लिप्स के, जो लिप्स आपस में मिले नहीं, बोले जब वो नहीं होता है तो ये बच्ची 10-12 साल तक तो सर्वाइव कर लेती है। जब ये स्कूल जाती है ना, स्पेशल जब मैट्रिक में जाती है और जब ये कॉलेज जाती है ना, तो इतना डिस्टर्ब होती है। तो फिर ये अपने माँ बाप को कहती है अम्मी मैं आपसे नहीं कह रही थी। तो फिर वो, और बच्ची देखें, बच्ची की नोज़ भी अच्छी, आइज़ भी अच्छी, सिप भी ख़राब, तो फिर वो बहुत डिस्टर्ब होती है। अच्छा, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप जब आपकी शादी होने वाली होती है तो आपको सब प्रॉब्लम्स जो है ना सामने, उस वक्त आप अपनी, जैसे मोटी बहुत है तो उस वक्त ट्रीटमेंट उनको याद आता है, उससे पहले वो नहीं करती, या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है या आपके बालों की, तो आप बिल्कुल जब आपकी शादी करीब होती है तो अब आपके दांतों का मसला, जब आपको पता चलता है कि अब आपके रिश्ते आने लगेंगे या रिश्ता होगा, तो फिर आप सोचती हैं कि अब क्या होना चाहिए। उससे पहले सॉरी टू से पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरी बेटी ये चीज़ फेस से गुजरेगी, मोटी है तो उसको सही तरह एक थोड़ी, मैं नहीं बोलती आप बहुत, अब इतनी हेल्दी होगी तो जो सामने वाले बंदा वो तो 100 सवाल करेगा, तो दांतों से भी वो कहाँ अप्रिशिएट करेगा, या वो क्यों चाहेगा कि मैं ऐसी लड़की को लेके जाऊँ। ये तो कुछ भी कर लो, हम लोग कितने भी दीन के करीब हो जाए, लेकिन हमारे जहन में ये फतूर है और इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। पहली बात है वो सर्वाइव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, बात हो रही है अच्छा हमारे दांतों की। जी सर, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अमूमन जब मेरे पास, क्योंकि मेरी एज इतनी है ना कि मेरे पेशेंट जो होते हैं वो 25, 26, 28, 30 साल के आते हैं, तो मैं उनसे डबल ही होता हूँ एज में। तो मैं उनसे, उनके हस्बैंड से कहता हूँ कि यार आपने, उसकी वाइफ के बहुत दांत ख़राब है, यार आपने देखा नहीं था। तो मैं बोलता हूँ यार आजकल बकरा भी दांत देख के लेते हैं अपने। तो बोलने के सर बस ये मेरे ना अम्मी के घर से ऐसी आई हैं। ठीक है। तो दांत बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए और ये इंसान के अपने हाथ में होता है। ठीक है। और अगर नहीं है तो उसके ट्रीटमेंट करवाना है, तो ये भी इंसान के हाथ में करवा सकता है। चलें अब आप अपने हॉस्पिटल का बताएं कि कैसे आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं,
ताकि लोग अच्छा है, जो मैं ख़ास तौर पर कहती हूँ जो ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती, जो फैमिली अल्लाह ना करे उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर साहब के पास जाएं और डिस्काउंट में, जैसे कहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो डॉक्टर साहब ज़रा सा ये कैमरा बताएं। हमारा जो क्लिनिक जो है दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से, एक जमशेद रोड नंबर 3 पे सेंट्रल जेल के पास है, और एक जो है DHA फेज 7 शहर कमर्शियल में है, मस्जिद खतीजतुल कुबरा के पास है। ये दोनों क्लिनिक जो सर्जरी है हमारी, इस पे अगर आप कोई भी ऐसा शख्स है जो रियलिटी पे है कि भाई वो वाकई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा कर सकता, तो हम उसमें भी इंशाल्लाह उनको मायूस नहीं करेंगे। मैं पहले भी अपने पहले प्रोग्राम से अब तक ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे, और जिस तरीके से भी आपका ट्रीटमेंट होगा आपको करके वैसे अर्श ने भी आपको 2-3 लोगों को रिकमेंड किया तो उनको भी ट्रीट किया, अच्छी बात है। पता होता है कि हमें कौन सी ज़रूरतमंद है या कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम भी रेकमेंड कर देते हैं, और आपका दिल की गहराई से शुक्रिया कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया। दानिश ये कैमरा है, मैं चाहूँगी आप अपने हॉस्पिटल का भी बताएं, और कितने लोगों को आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्काउंट में ट्रीट किया और कैसे लोगों को आप इन्वाइट करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल जी, जो देखें खूबसूरत लगना तो हर किसी का हक है ना, तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप कांटेक्ट करें, जितना हो सकता है उतना करेंगे इंशाल्लाह। आपको जो है ना मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत से लोग होते हैं, आपको तो पता है पाकिस्तान के अंदर थोड़े गरीब जो है वो ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका हक है अच्छा लगना, हमसे जितना हो सकेगा उतना करेंगे इंशाल्लाह। बाकी एक मैसेज है बच्चों के लिए है कि जो हार्ड कैंडीज़ जो होती हैं ना, जो बिल्कुल सख्त होती हैं, जिनको बच्चे तोड़ते हैं और जोर लगा के तोड़ते हैं, वो क्रंच टाइप की तो नहीं होती जो बिल्कुल चक बिल्कुल मारो तो वो जैसे बाइट करो तो वो टक टक आवाज़ आती है, वो टक टक करके जो टूटती है ना, ये जो कैंडीज़ है ना, ये बिल्कुल अपने बच्चों को जो है ना देना बंद कर दें। इसमें होता क्या है कि ये कैंडी तो टूटती है लेकिन साथ में दांत भी तोड़ देती है बच्चों का, और फिर वो बच्चों का दर्द जो है देखा जाता नहीं है, फिर डॉक्टर के पास चक्कर, ये वो सारी चीज़ें सिर्फ उस एक कैंडी की वजह से। तो मेरा मैसेज ये है कि बच्चों को जो कैंडीज़ जो है ना, हार्ड वाली कैंडीज़ जो हैं वो ना दिया करें, चटक ओके जो चटक अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, ये हमने बहुत सारी बात की कि ये प्रॉब्लम हम ये जो बच्चों को किन चीज़ों से जो है दूर रख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बच्चों को ना हो, ये ज़रा ज़रूरत है। ऐसा देखिए, जो सख्त चीज़ें होती हैं ना, उसको अलावा बच्चों को सब कुछ दें और एक टाइम पर दें, ठीक है, लेकिन रात को सोने से पहले उनको ब्रश करवा दें, और सुबह उठने के बाद नाश्ता करने के बाद ब्रश करा दें। बच्चों को हार्ड चीज़ के अलावा हर चीज़ दें, यानी कि हमारी प्रिकॉशन में बच्चों के लिए ये चीज़ें सब चीज़ें बच्चों के लिए बनी ना खिलाएं, बल्कि सख्त चीज़ें तो बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि वो जो एनिमल लेयर जो ऊपर की होती है ना, वो भी झड़ जाती है। अच्छा, एक दफ़ा वो डीमिनरलाइजेशन हो गई, टूट फूट का शिकार हो गई, अब उसको डेंटिस्ट के बगैर कोई नहीं रोक सकता। अब डेंटिस्ट उस पर अगर कोई फिलिंग कर देता है या कुछ प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, वरना अदरवाइज उन दांतों पे कीड़ा ही लगते हुए देखा। और जो लोग बहुत बच्चे आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं, आइसक्रीम तो खाना चाहिए ना, कोई मसला नहीं। नहीं, आप भी खाएं, हम भी खाएं, सब खाएं, बच्चे भी। ये तो फिर ठंडा गर्म के चक्कर में हो सकता है। देखिए, ठंडा गर्म जब भी लगेगा ये समझे कि आपके दांत में प्रॉब्लम हो गया है। ये हो गया, एक्यूट कोई भी चीज़ हो गई है। एक हमारे यहाँ जो पल्पाइटिस होती है उसमें तो होती है एक्यूट पल्पाइटिस, एक होती है रिवर्सेबल, एक होती है इरिवर्सेबल। तो उसमें जो थोड़ा सा एनिमल लेयर झड़ता है ना, उसे ही कहते हैं एक्यूट फौरन। ऐसे ही डॉक्टर दानिश, वो जो इरिवर्सेबल है वो है कि जिसमें अब अंदर कीड़ा लग के पल्प तक पहुंच गया, अब उसकी वापसी नहीं, उसका ट्रीटमेंट ही होगा। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है फिलिंग के। सर हमारे पास 2-3 मिनट, सिर्फ एक बात पूछनी थी कि जो शुगर होती है, शुगर में दांतों की ट्रीटमेंट करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? डॉक्टर दानिश आप बताइए जाते जाते। हाँ देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। शुगर और ब्लड प्रेशर, इसके अंदर ना अगर ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, तो अनकंट्रोल के अंदर ना आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि पेशेंट जो है ना वो चलने के काबिल भी नहीं होता, वो आपके पास उठ के आता ही नहीं है। सही। तो ये शुगर जो हमारे पास आते हैं उसमें सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, बस वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर अनकंट्रोल्ड होती है ना, तो वो पेशेंट इस हालात में ही नहीं होता कि वो चल के उतर के हमारे पास आ सके अपने घर से। उस कंडीशन के अंदर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वहाँ क्लिनिक पे बैठे बैठे किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स देख के डर लगता है, तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते जिसमें ब्लड ना रुक सके। ओके, यानी बाकी सब कुछ काम कर सकते हैं। प्रोफाइल पहले देखना पड़ता है, यानी कि शुगर, बहुत से पेशेंट खुद सवाल करते हैं मुझे शुगर भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, तो नहीं, उससे कुछ टेंशन नहीं है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है।
अच्छा, ये पूछना पड़ता है शुगर के लिए जी। या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जब आप ज़्यादातर ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो फिर उससे पूछना जरूरी हाँ देखिए, ऑपरेट के अंदर ये होता है कि वो अगर शुगर होती है ना, तो शुगर में आपने देखा है, अगर कोई ज़ख़म होता है तो भरता नहीं है। ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो खून रुकेगा नहीं। तो वो दोनों चीज़ें अगर अनकंट्रोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उस कंडीशन के अंदर अच्छा, फिर नहीं शुगर वालों करते। को पर ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम दांतों की हाँ, problem, उनको कहीं पस ना पड़ जाए, सूजन ना हो जाए, चोट ना, जख्म ना हो जाए, ब्लीडिंग ना हो जाए खास तौर पे, तो इनका बहुत ज़्यादा इनको ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दिल के बिल्कुल कार्डियक पेशेंट के लिए भी अगर हम एक्सट्रैक्शन करने के दांत निकालने के लिए जा रहे हैं या कोई ब्लड शेड खून खराबे वाली सर्जरी दे रहे हैं, तो हमने जो वो अपना खून पतला करने वाली जो टेबलेट मुसलसल खाते हैं डेली, तो हम उन्हें वो 48 घंटे पहले बंद करवाते हैं, क्योंकि जैसे हम कोई प्रोसीजर करेंगे उनका खून तो पतला हुआ एकदम से फिर तेज़ी से निकलेगा, तो हम उनको जो है अपना सुन करने वाली दवा जो है उसके अंदर एड्रेनालिन होता है, फिर हम वो उसे डॉक्टर दानी बताएं थोड़ा तफसील से। जी हाँ, उसके अंदर ये है, एक तो सबसे पहले अगर आप में से किसी का भी ऑपरेशन हुआ है ना, दिल का ऑपरेशन अगर हुआ है ना, तो आपने 6 महीने तक ना ऐसा कोई ट्रीटमेंट तो लेना है। ठीक। सबसे पहली बात तो ये है कि 6 महीने तक आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ओके। उसके बाद ये है कि जिनका भी ऑपरेशन हुआ होता है दिल का, तो वो जो है खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। अगर वो डेंटिस्ट से दांत निकलवाते हैं स्कॉट वगैरह जिसे तो वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो है वो कुछ टाइम के लिए रोकनी पड़ती हैं, ताकि जब दांत निकल जाए तो खून भी रुक जाए बस। लेकिन ये ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। बस एक चीज़ ये है कि जब भी दिल का कोई ऑपरेशन होना, 6 महीने तक कोई ट्रीटमेंट ना लें, उसमें मसला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होंगे। चलिए जी, हमारे पास 1 मिनट रह गया। डॉक्टर साहब, आपने अपना नंबर वगैरह बताया कि नहीं बताया? लोग जी, ये कैमरा बता दीजिए। बस हमारा नंबर जो है 0333 3712 है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं कहूँगी आप जो लोगों की हेल्पिंग हैंड बनते हैं, सदका जारिया के तौर पे काम करते हैं, आपको सेहत वाली ज़िंदगी, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग सर, बहुत शुक्रिया दानिश, आपको बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद भी बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू मौजूद है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक पर। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से